जब बात हो हमारे देश की ताकत और कूटनीति की, तो भारत का नाम हर बार गर्व से लिया जाता है। जिस तरह से भारत ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया है, वह किसी भी देश के लिए मिसाल है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत की अडिग रणनीति ने न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत को अपने पक्ष में किया, बल्कि पाकिस्तान के सभी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। यह कहानी है एक ऐसे भारत की जिसने अपनी सोच और ताकत से फिर से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक महाशक्ति है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की सूझबूझ और रणनीति के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। 15 अगस्त आने वाला है। ऐसे में आप कमेंट में एक दूसरे को जय हिंद बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। याद रहे, जय हिंद बोलना गर्व की बात है। भारत की रणनीतिक, कूटनीति और भू राजनीतिक चालों ने एक बार फिर से क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। बांग्लादेश, जो हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है, उसकी स्थिति ने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना की विदाई के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत मानते हुए खुशी मनाई थी, लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी साबित हुई। भारत ने इतने चुपचाप और समझदारी से अपने कदम बढ़ाए कि पाकिस्तान को इसका अंदाजा तक नहीं हो पाया, और अब वह मातम में डूबा हुआ है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। विरोधी दलों ने शेख हसीना की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह माना जा रहा था कि उनकी सत्ता खतरे में है। पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, इस स्थिति को अपने पक्ष में मान रहा था। आखिरकार जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, तो पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखा। लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू हुआ। भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित निकालने में मदद की। हालांकि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी, जिससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं पनपने का कोई मौका नहीं मिला। यह कदम इतना सूक्ष्म और रणनीतिक था कि पाकिस्तान को इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। शेख हसीना को हटाकर अंतरिम सरकार बनने के बावजूद बांग्लादेश के राजनीतिक ढांचे में भारत का प्रभाव बना रहा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो पाकिस्तान के करीब होगी और भारत का विरोध करेगी। लेकिन भारत की कूटनीति ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश की नई सरकार, चाहे जो भी हो, उसे भारत के समर्थन की आवश्यकता होगी। इस कदम से पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में भारत की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों को संभाला, वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। भारत ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी देशों में भी अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही भारत के खिलाफ जीत का जश्न मना रहा था, अब अपने घर में हो रहे आतंकवादी हमलों और आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ है। भविष्य में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध कैसे रहेंगे, यह देखना बाकी है। लेकिन यह तय है कि भारत का प्रभाव बांग्लादेश की नई सरकार पर भी रहेगा। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत रहे थे, चाहे वह व्यापार हो, सुरक्षा हो या फिर सांस्कृतिक संबंध। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया था। अब जबकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, भारत की चुनौती यह होगी कि वह नई सरकार के साथ भी वही रिश्ते कायम रख सके। जहां एक तरफ भारत ने बांग्लादेश में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को कमजोर नहीं कर सकता। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में आए बदलावों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे बांग्लादेश में समर्थन मिलेगा, लेकिन भारत की चतुराई और रणनीतिक सोच ने पाकिस्तान की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे। इसके लिए भारत को कई मोर्चों पर काम करना होगा। आर्थिक सहयोग, सुरक्षा के मुद्दे और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारत को कदम बढ़ाने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि भारत की कूटनीति और रणनीति कितनी सुदृढ़ और प्रभावी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो भी खेल खेला, वह भारत की कूटनीति के सामने टिक नहीं पाया। बांग्लादेश में जो बदलाव हुआ है,
वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता और विकास के लिए एक प्रमुख शक्ति है। इस घटना से भारत की शक्ति और कूटनीति की सुदृढ़ता का प्रमाण मिलता है। भारत न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखने में सफल है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत की कूटनीति और रणनीति हमेशा से ही क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देती रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको भारत की स्ट्रेटेजी समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर से विनती करता हूं कि कमेंट बॉक्स में हम सब एक दूसरे को जय हिंद जरूर बोलें। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा व्यूज के लिए कर रहा हूं, तो आप बेशक इस वीडियो को लाइक न करें, इस चैनल को सब्सक्राइब न करें, लेकिन एक दूसरे को जय हिंद जरूर बोलें, क्योंकि जय हिंद बोल के हम एक दूसरे को ये एहसास दिला सकते हैं कि हम सब एकजुट हैं, हम सब भारतीय हैं, भाई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।